राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। 9 दिवसीय चंडी महायज्ञ का हुआ शुभारंभ। यज्ञ स्थल से निकाली गई कलश यात्रा। मानव कल्याणार्थ 9 दिवसीय 22वां चंडी महायज्ञ का आज आदिशक्ति दुर्गा मंदिर प्रांगण दुर्गा कुंड में शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर विशाल कलश यात्रा निकाली गई। दुर्गा कुंड तालाब से कलश में जल भरकर यज्ञ आयोजक व मंदिर के महंत पंडित रमेश महाराज की अगुवाई में सैकड़ों महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर व हाथों में ध्वज लिए कुंड तालाब व यज्ञशाला की परिक्रमा कर यज्ञशाला में प्रवेश कर कलश स्थापित किया। 9 दिवसीय चंडी महायज्ञ का शुभारंभ करते हुए 3 आचार्य ब्रह्मा एवं 15 वैदिक विद्वानों ने मंगल कामना के निमित्त वेदी पूजन व समस्त देवी देवताओं का मंत्रोच्चार के माध्यम से आवाहन किया व चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती पाठ सहित वैदिक धार्मिक अनुष्ठान किया गया। इस अवसर पर पंडित रमेश महाराज ने बताया कि लोक कल्याण के निमित्त शक्ति की उपासना अति आवश्यक है। शक्ति को प्रसन्न करने के लिए व जन मन में आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए यह अनुष्ठान हो रहा है। कार्यक्रम में आयोजित हो रहे श्री राम कथा में विचार व्यक्त करते हुए तथा मर्मज्ञ पंडित कपिल देव मिश्रा ने कहा कि आत्म कल्याण एवं राष्ट्र उत्थान के लिए मानव जीवन में भक्ति एवं मर्यादा का सामंजस्य अवश्य बहुत ही आवश्यक है, तभी जीव का कल्याण संभव है। इस अवसर पर अरविंद पाठक, नीरज उपाध्याय, पत्रकार संजय अग्रहरी, संजय दुबे, बीना नेलुनी, निशांत कुमार, गंगाधर महेश पांडे, येशु पांडे, अजय रस्तोगी सहित दक्षिण भारतीय व काफी संख्या में महिला भक्त उपस्थित रही। महंत दुर्गा मंदिर कुसमांडा धाम श्री रमेश जी महाराज। महाराज जी, आज शोभा यात्रा निकाली गई है, किस तरह का आयोजन यहाँ का दिवसीय है? यह संकल्प के अंतर्गत 22 यज्ञों का संकल्प लिया गया था। उस संकल्प के अंतर्गत 22वां महायज्ञ ये है। कलश यात्रा आज शोभा यात्रा निकाली गई है। कहाँ से निकाली? माँ के प्रांगण से ही कुंड का परिक्रमा करते हुए हम लोग यज्ञ स्थल तक पहुँचे। क्या संकल्प लिया गया यहाँ पे? लोग परिक्रमा सब लोगों ने मिलकर के संकल्प लिया कि हमारे लोगों और संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। इस निमित्त सब लोगों ने मिलकर संकल्प लिया। विभा मिश्रा, विश्व हिंदू परिषद से, मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी। आज यहाँ पे कलश यात्रा निकाली गई, क्या कहेंगी इस अवसर? ये माँ के प्रांगण में हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य का वो रहा। बहनों ने साथ मिलके हम लोगों ने बहुत अच्छे से आज यहाँ पे शोभा यात्रा निकाली है। और पिछले 3 महीनों से लगभग हम लोग यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, दीप प्रज्वलन करना और यहाँ लगातार राम कथाएँ हो रही थी, उसको श्रवण करना। और आज 9 दिवसीय जो माँ का ये हवन, हाँ, शतचंडी यज्ञ है, तो उसका शुरुआत है और उसी के उपलक्ष्य में सभी बहनों ने यहाँ पे कलश यात्रा की है। और कि हमारे काशी महानगर में जो भी बहनें मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी से जोड़ना चाहती हैं वो मुझसे संपर्क कर सकती हैं। मैं विभा मिश्रा। आचार्य कपिल देव मिश्रा किशन महाराज, कथा व्यास, राम कथा, भागवत कथा और शिव पुराण कथा कहता हूँ। और आज भगवती देवी दुर्गा कुष्मांडा की कृपा से आचार्य श्री रमेश महाराज जी के संरक्षण में हमें भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। विगत 18 दिन तक मैंने यहाँ राम कथा कहा और माँ भगवती की प्रसन्नता ये हुई कि मुझे पुनः जो है बड़े मंच पर राम कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं कथा या सत्संग या यज्ञ से ये कहना चाहता हूँ कि अपने भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं अपने बच्चों को संस्कारवान बनावें। उनको संस्कार कहाँ से मिलेगा? जब वो अपने संस्कृति से जुड़े हुए लोगों से जुड़ेंगे, मिलेंगे, उस कार्यक्रम में जाएंगे तो ये बच्चों के अंदर सुधार होगा। और जब तक बच्चों के अंदर सुधार नहीं होगा हमारी नई पीढ़ी भारतीय संस्कृति को जान नहीं पाएगा। इसलिए हम कथा के माध्यम से बताते हैं, राम कथा के माध्यम से बताते हैं कि भाई भाई में कैसे प्रेम होना चाहिए, माता पिता कैसे सम्मान करना चाहिए, गुरु कैसे आदर करना चाहिए। जैसे कि कहा गया है कि माता पिता गुरु आदर करही। माता पिता और गुरु का जो आदर करता है वह नर कभी भी भाव में नहीं पड़ता। भगवान श्री राम के बारे में कहा जाता है, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। माता सीता ने भगवान श्री राम का वनवास में साथ दिया, उसी प्रकार से
हमारी धर्मपत्नी जया मिश्रा, जो हमारे धर्म कार्य में हमेशा साथ देती, इन्होंने मुझे कभी नहीं रोका। अपना परिचय बताइए आप। जया मिश्रा हमारी धर्मपत्नी, जिन्होंने हमेशा हमको साथ दिया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दिया। कभी मुझे भारतीय संस्कृति को प्रचार करने में कभी रोका नहीं। कभी इन्होंने नहीं कहा कि मुझे आधुनिक ढंग का जीवन चाहिए, मुझे सुख सुविधाएं चाहिए। बहुत त्याग करने के बाद इनकी प्रेरणाओं से मैं भगवान श्री राम की कथा में और भागवत कथा में उतरा। मैं इस कथा के मंच से और इस यज्ञ मंत्र से यह संदेश देना चाहता हूँ कि हम सबको एकत्र होना होगा, एक होना होगा, मिल के रहना होगा, आपस में प्रेम से रहना होगा। अगर हम ईर्ष्या द्वेष लेके चलेंगे तो जीवन नहीं चल सकता है, लेकिन यदि प्रेम लेके चलेंगे, क्षमा लेके चलेंगे, दया लेके चलेंगे तो हम बहुत आगे जाएंगे। थोड़ा थोड़ा ही भरेंगे, वहाँ भर लेंगे, क्योंकि ये आप पुष्करादिभ्यो नमः सर्वोपचारादि गंधाढ्य कुर्बाणि समर्पयामि। बाद में तो हुआ ही कीजिए।